बाबा जी की प्यारी सास संगत जी, आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें जी, जिससे आपको बाबा जी की प्यारी प्यारी बातें पता चल सके। सास संगत जी, जो चेतावनी संगत के लिए बाबा जी ने भेजी है, अगर उस पर अमल नहीं किया तो फिर हिसाब बहुत भारी पड़ेगा। खास तौर पर आज की स्थिति को देखते हुए ये घटना आपको बताई जा रही है। घटना के बाद बाबा जी के वो शब्द जो संगत तक पहुंचाए हैं वो जरूर सुने जी। तो आपको ये वीडियो आखिर तक सुनना होगा। अगर बाबा जी की इन बातों पर अमल नहीं किया तो बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा। सास संगत जी, आज जिस बात का मैं जिक्र हाल ही में घटी सच्ची घटना से कर रही हूँ, उससे सबको ये सीखना होगा कि कई बार हम ऐसी गलती रोज दोहरा देते हैं और जिसका हिसाब बहुत बाद में जाके जब देना पड़ता है तो वो दिया नहीं जाता। बाबा जी की जब अपने गुरसिक से बातें होती हैं तो बाबा जी का सबसे पहला सवाल यही होता है कि भजन सिमरन कितना किया है। पर जब एक गुरसिक बाबा जी के पास पहुंचा तो बाबा जी ने उससे ये न पूछकर दूसरा सवाल किया कि तू करता क्या है। मतलब बाबा जी ने यह पूछा कि तेरा काम क्या है, जैसे क्या बिजनेस करता है, कैसे घर चलाता है। तो गुरसिक बोला, बाबा जी मेरा कपड़े बेचने का काम है। तो बाबा जी ने दूसरा सवाल किया, तू दुकान पर ग्राहकों से झूठ तो नहीं बोलता। तो वो गुरसिक बोला, बाबा जी झूठ बोले बिना दुकानदारी कैसे चलेगी। झूठ तो बोलना ही पड़ता है कि मेरा 2-3 रुपए मार्जिन है, इससे ज्यादा मैं कमा भी नहीं रहा हूँ। तो बाबा जी बोले, वैसे तो तू पूरी दुनिया से ये कहता है कि तू सत्संगी है और दुकान पर बैठकर झूठ बोलता है, चला जा मेरी नजरों के सामने से। अब बाबा जी तो जानी जान होते हैं, उनको सबके कर्म दिखाई देते हैं। तभी तो उस गुरसिक से भजन सिमरन का सवाल न करके यही पूछा कि तेरा काम काज क्या है। तो अब घटना के अनुसार वो गुरसिक भोले भाव से बाबा जी से बोला, बाबा जी आपको दुनियादारी के बारे में क्या पता, दुकान पे झूठ न बोलो तो दुकान चलेगी नहीं। सास संगत जी इतना बोला है कि बाबा जी को समझा रहा है। वो गुरसिक बाबा जी से फिर बोला, खाना कहाँ से खाएंगे, बाबा जी आपको क्या पता दुनियादारी के बारे में। अब बाबा जी मुस्कुरा दिए उसकी भोली भाली बातें सुनकर और फिर बाबा जी बोले, हमें सब पता है, इसीलिए कह रहे हैं अगर मालिक का प्यारा बनना है तो झूठ बोलना छोड़ना होगा, नहीं तो यहाँ से चला जा। सास संगत जी, हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी चतुराइयाँ बाबा जी देखते हैं तो हमें रोकने के लिए नए नए जरिए अपनाते हैं। अब उस गुरसिक ने बाबा जी को बहुत समझाया पर बाबा जी नहीं माने। अब बाबा जी ने उस गुरसिक को आखिर में कह दिया कि या तो झूठ बोलना छोड़ या हमारी संगत छोड़ दे। तो हार कर बेचारा क्या करता, उसको बाबा जी की बात माननी पड़ी और बोला, अच्छा बताओ बाबा जी मुझे क्या करना होगा। तो बाबा जी ने कहा, हमारे 3 वचन मान, तेरा कोई नुकसान नहीं होगा, विश्वास रख। तो वो गुरसिक बोला, अच्छा बाबा जी बताओ क्या क्या वचन है। तो बाबा जी बोले, पहला वचन कि दुकान में झूठ नहीं बोलना है, जो सच है वही बोलना है। दूसरा वचन कि आज तक तूने जो उल्टा सीधा मार्जिन रखा है उसको भूल जा और आज के बाद सिर्फ 3% मार्जिन रखेगा। यह सुनकर उस गुरसिक की तो मानो जान ही निकल गई, इतना घबरा गया। पर बाबा जी के मुख से निकले वचन मानने तो पड़ेंगे। फिर वो बोला, बाबा जी इसमें तो घर के खर्चे भी नहीं निकलेंगे। तो बाबा जी बोले, वचन मान के तो देख, इतने साल हो गए तुझे सत्संग सुनते हुए, अभी तक विश्वास नहीं आया क्या तुझे? कब विश्वास करेगा जब सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। अब बाबा जी बोले, तीसरा वचन यह है कि सौदा एक दाम और खरा रखना है। तो बाबा जी ने बताया पूरे 3 वचन। पहला कि झूठ नहीं बोलना है दुकान पर, दूसरा 3% मार्जिन रखना है, अगर 100 रुपए की चीज है तो ग्राहक से सिर्फ 103 रुपए लेने हैं और उस ग्राहक से सच बोल कि मैं 3 रुपए ही कमा रहा हूँ, लेना है तो लो नहीं तो दूसरी दुकान से ले लो। और तीसरा वचन, सौदा एकदम खरा रखना है, घटिया सस्ता और बेकार सामान नहीं रखना और भाव एक ही रखना है। वितकरा किसी के साथ नहीं करना कि किसी को कम में दे दिया तो किसी को ज्यादा में दे दिया, सामान एकदम सही देना है। तो वो गुरसिक मन में सोचता है कि बाबा जी ने कहा है तो मानना तो पड़ेगा। अब बाबा जी ने उसको कहा, 1 महीना करके तो देख। तो सोचता है 1 महीना देख लेता हूँ, 1 महीने अपनी पुरानी बचत के सहारे घर का गुजारा कर लूंगा, पर सतगुरु की बात तो माननी ही पड़ेगी। मन में सोच रहा है, कौन समझाए बाबा जी को, बाबा जी की बात मानकर भी दिखा देता हूँ।
अब बाबा जी को हामी भर के चला गया कि बाबा जी जैसा आपने कहा है बिल्कुल वैसा ही करूँगा। साथ संगत जी, आप सब सुनकर हैरान होंगे। बाबा जी ने उसको 1 महीने का टाइम दिया था और वो वापस आया पूरे 6 महीने बाद। आंखों से आंसू बह रहे हैं और वापस आकर बाबा जी के चरणों में गिर पड़ा, रोता जा रहा है, शुक्राना करता जा रहा है और बाबा जी से रोते हुए बोल रहा है, बाबा जी आपका शुक्र है जो आपने मेरी जिंदगी जीने का तरीका ही बदल दिया। मैं क्या था और आपने मुझे कहां से उठाकर कहां बिठा दिया। तो बाबा जी बोले, खुलकर सबको बता, पूरी संगत को बता, ये जो संगत बैठी हुई है इन सबको खुल के बता कि तेरे साथ क्या हुआ। तो वो गुरसिक बोला, बाबा जी जब मैं यहाँ से गया तो मैं यह सोच कर गया था 1 महीने की ही तो बात है, 1 महीने तक ये वचन मान लेता हूँ। 15-20 दिन तो इतना बुरा हाल था कि ग्राहक रुकता ही नहीं था, पर 20 दिन बाद सब ग्राहक दूसरी दुकानों से वापस मेरी दुकान पर आए क्योंकि उन्होंने तुलना की कि मेरी चीज भी खरी थी और रेट भी सबसे कम था। अब तो ऐसी हालत है बाबा जी कि दुकान बाद में खोलता हूँ और सैकड़ों ग्राहक पहले से ही बाहर दुकान खुलने का इंतजार करते हैं। मार्जिन चाहे 3% है पर मेरा मुनाफा पहले से कई गुना बढ़ गया है क्योंकि सेल कई गुना बढ़ गई है और अब भावताव भी नहीं करना पड़ता ग्राहकों से, तो मन भी शांत रहता है और भजन सिमरन भी अच्छे से होता है। अब सिर खपाई ही खत्म हो गई है, सब लोग अब मार्केट में मेरी इज्जत करते हैं। वहाँ मेरे सदगुरु। साथ संगत जी, ईमानदारी में इतनी ताकत है कि ईमानदार इंसान की कमाई चाहे बहुत देर से शुरू हो पर जब शुरू होती है तो सबका रिकॉर्ड तोड़ देती है। सत्संग में बताया जाता है अच्छे इंसान बनो, इनमें यही सब तो आता है। साथ संगत जी, बाबा जी की सख्त चेतावनी यही है कि ऐसा कोई काम मत करो कि हिसाब दिया ना जाए। मालिक नाराज हो गया तो कहीं के नहीं रहोगे। कम खा लो पर मालिक को नाराज मत करो। ज्यादा के लालच में सब लोगों की मति इतनी मारी गई है, कोई दूध में पानी मिला रहा है तो कोई खाने का कई गुना महंगा सामान बेच रहा है। दवाइयों के मेडिकल स्टोर हो या हॉस्पिटल, हर जगह कई गुना फालतू पैसे लेने में लगे हुए हैं लोग। इस महामारी में भी लोग ऐसे फायदा उठा रहे हैं कि जैसे उनका नंबर आएगा ही नहीं। पैसे किस तरह निकलेंगे ये नहीं जानता कोई। क्यों आया कोरोना? इतनी तबाही इंसान ने ही मचाई है जिसे रोकने के लिए कोरोना को आना पड़ा। और कुछ ऐसे मेडिकल स्टोर्स या हॉस्पिटल की हालत तो देखो, 10 रुपए की चीज 100 रुपए में बेच रहे हैं। कोई बीमार दवाई लेने आया है, उस बीमार पर तो कहर टूटा ही हुआ है। अब कोई मेडिकल स्टोर वाला फालतू पैसे किसी बीमार से लेगा तो अगला नंबर फिर किसका होगा? ये तो वही वाली बात हो गई, अपने दुख की गठरी जलती नहीं और दूसरों की गठरी लादने में लगे हुए हैं। डरो ऊपर वाले के गुस्से से। काम वासना ने इंसान को इतना गिरा दिया कि उसे एहसास ही नहीं कि कितनी औरतों की जिंदगी खराब की है। कोरोना ने यहाँ लगाम लगाई। क्रोध में हर देश लड़ाई झगड़े में लगा हुआ है और कोई अपने से कमजोर व्यक्ति पर क्रोध कर रहा है, तो इन सब का हिसाब देने कोरोना को आना पड़ा। लोभ, मोह और अहंकार इतना हावी है सब पर, सबको पता है एक दिन सबको जाना है, तब भी इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। कोरोना ने आकर यह भी बता दिया कि अहंकार न कर, मैं गरीब अमीर नहीं देखता। इंसान पूरा लाचार है फिर भी इतराता है, पर जो अपने सद्गुरु के हुक्म पर हर वक्त रहता है उसे ऐसी किसी परेशानी का सामना ही नहीं करना पड़ेगा। एक छोटे से बुखार की तरह आएगा और चला जाएगा। जो परेशान है उनकी मदद करो, यही लेख में लिखा जाएगा। जो मदद के लिए हमेशा आगे रहते हैं, सद्गुरु उनका ख्याल ऐसे रखते हैं जैसे कीचड़ में कमल कितना साफ और सुंदर दिखता है। साथ संगत जी, आज की स्थिति में ऐसी महामारी में भी अगर हम सेवा भाव से किसी की मदद करेंगे तो मालिक ने कमी नहीं आने देनी और कोई ऐसा गलत काम नहीं करना है जिससे मालिक नाराज हो। तो बाबा जी की बहुत ही प्यारी साथ संगत जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना जी, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना जिससे सारी संगत को ये सीख मिल सके और अपने प्यारे बाबा जी का नाम रोशन कर सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना जी।